हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद, नमस्कार। मैं नवनीत कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल नवजीएस रिसर्च सेंटर में। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, वह एड्स का पूरा नाम क्या है, ये विषय लेकर के हम आ चुके हैं आज। और इसको लाने का एक बड़ा ही विशेष महत्व था, यह विशेष कारण था। कारण बस इतना ही था, जैसा कि सवाल में भी क्वेश्चन नंबर वन में भी हमें दिख रहा है कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यानी कि दिसंबर मंथ है। दिसंबर मंथ अभी यानी कि पहली तारीख को, यानी कि हर वर्ष दिसंबर की फर्स्ट तारीख को, ये दिसंबर मंथ के फर्स्ट डे को ये मनाया जाता है। तो इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, फिर समझ लेते हैं इसके बारे में कुछ। सामान्य सा परिचय है, परिचय देख लेते हैं हम क्या है क्या बेसिकली। विश्व एड्स दिवस हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसको मनाने का जो उद्देश्य है, एड्स और एचआईवी संक्रमण के बारे में जागरूकता को बढ़ाना है। और जो इस साल की हमारी थीम है, तो थीम है समुदाय को नेतृत्व करने दें। यानी कि जो समुदाय हैं वो नेतृत्व अपने आप करेंगे, उनको नेतृत्व करने दें। ये हमारी इस वर्ष की थीम है। एचआईवी या एड्स क्या है? एचआईवी मानव प्रतिरक्षा कमी वायरस, यानी कि जो एचआईवी की फुल फॉर्म है, मानव प्रतिरक्षा कमी वायरस है। एक यह वायरस जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। ठीक है जी, एक वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है और उसको कमजोर बनाता है। अब एड्स क्या है? एड्स का देख लें। अधिग्रहित प्रतिरक्षा कमी लक्षण, वो इसका लक्षण है। एचआईवी संक्रमण को का सबसे उन्नत चरण है, यानी कि लास्ट की स्टेज ही मान सकते हैं इसको। थोड़ा सा इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। एचआईवी और एड्स, इसका पूरा नाम। तो एचआईवी का जो पूरा नाम है, अभी हम हिंदी में बात कर रहे थे, तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ए वायरस दैट अटैक द बॉडी इम्यून सिस्टम, यानी कि जो इम्यूनिटी सिस्टम है उस पर अटैक करता है। फिर एड्स क्या है? तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, द मोस्ट एडवांटेज स्टेज ऑफ द एचआईवी। एचआईवी की जो सबसे खतरनाक वाली स्टेज है, उस स्टेज में आने के बाद इसको एड्स कहा जाता है। सॉरी। एचआईवी कैसे फैलता है, इसके फैलने पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। तो संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाने से इसका क्या होगा? एचआईवी से संक्रमित हो जाते हैं। सुइयां सिरिंज साझा करने से, यानी कि कोई डॉक्टर ने यदि किसी को इंजेक्शन दिया हो, वो पर्सन एचआईवी पॉजिटिव है, तो फिर किसको भी हो सकता है जो उसी की सुई इस्तेमाल कर सकता है। बार्बर के यहाँ भी जहाँ हम बाल कटिंग करवाने जाते हैं, ब्लेड वगैरह से भी होने के चांसेस हैं। गर्भावस्था, प्रसव या स्तनपान के दौरान माँ से बच्चे में संचरण, माँ से भी बच्चे को जा सकता है। रक्त चढ़ाने से विकसित देशों में दुर्लभ है, तो रक्त चढ़ाने से भी हो सकता है। यदि किसी का एचआईवी पॉजिटिव ब्लड है, किसी रिक्वायर्ड पर्सन को ब्लड देना पड़ा, तो उसके अंदर भी इसका संक्रमण हो जाएगा।
HIV एड्स के लक्षण, अब इसके लक्षण देख लेते हैं। वे इसके लक्षण होते क्या हैं। शुरुआती चरण में फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, दाने, बुखार इत्यादि। और फिर इसकी फिर जो लास्ट की स्टेज है, इसमें अवसरवादी संक्रमण हो जाता है, वजन कम होना और थकान आना, ये इसके हाई संक्रमण के सिम्टम हैं। रोकथाम इसकी, सुरक्षित यौन व्यवहार रखें, कंडोम का यूज करें, व एक विवाह पर रहें, सुई पीने कार्यक्रम, विनियमक कार्यक्रम से बचें, HIV परीक्षण और परामर्श, यानी कि HIV का जो टेस्ट कराते रहें और परामर्श लें डॉक्टर से। एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी, एक थेरेपी है ART, इसको डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो इसका बचाव करें। नेक्स्ट है हमारा उपचार क्या है। जैसे कि हमारी एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी है, वायरल लोड को दबाता है, जो वायरल का लोड होगा उसको कम करेगा, रोग की प्रगति को धीमा करता है और उसकी जो वायरस है उसकी क्या गति को धीमा करता है। और दवाएं क्या करेंगी इसमें, NRTI एक दवाई है, एक है NNRTI, दूसरी है PI और एंट्री इनहिबिटर है। ये कुछ दवाई हैं जो डॉक्टर के कंसल्ट से हमें मिलेंगी। उपचार का पालन करना चाहिए। फिर दूसरा है कलंक और भेदभाव, इसमें कलंक भी समझाता है और भेदभाव भी करते हैं लोग बाग, तो हमें इससे भी थोड़ा सा बचना पड़ेगा। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण हमें नहीं रखना चाहिए, और विश्वास और व्यवहार, उन्हें विश्वास रखना चाहिए और उन पर विश्वास भी करना चाहिए, व्यवहार उनके साथ अच्छा करना चाहिए, भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। HIV एड्स से पीड़ित लोगों के साथ अनुचित व्यवहार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। प्रभाव, परीक्षण करें, उपचार और सामाजिक अलगाव में देरी से बचें। और विश्व एड्स दिवस थीम, हमारी जो थीम थी पिछले साल की, कुछ थीमें थी, पिछली थीम थी हमारी अपनी स्थिति जाने, यानी कि अपनी स्वयं की स्थिति जाननी है, हमें टेस्ट कराना है। समुदाय अंतर बनाते हैं, समुदाय अंतर बनाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सामान पहुंच, यानी कि सबके साथ उस सामान की पहुंच होनी चाहिए, सभी को इसके बारे में जागरूकता बढ़नी चाहिए, और सभी को इसके पता होने चाहिए। और जो हमारी इस बार की थीम है, यानी कि वर्तमान थीम है, वर्तमान हमारी थीम है समुदाय को नेतृत्व करने दें, यानी कि जो इस साल की, यानी कि 2026 कह सकते हैं, 2025 कह सकते हैं। तो जो इस बार की जो हमारी थीम है, तो समुदाय को नेतृत्व करने दें, तो इस बार की थीम है हमारी 2025 की। निष्कर्ष क्या निकला इसका हमारा, विश्व एड्स दिवस जागरूकता बढ़ाता है, शिक्षा को बढ़ावा देता है और प्रभावित लोगों का समर्थन करता है। आइए एड्स महामारी को समाप्त करने के लिए मिलकर काम करें, हमें मिलकर काम करना होगा यदि इसको दूर भगाना है तो। याद रखें, हमें कुछ बातें विशेष रूप से याद रखनी हैं, जिनमें है ज्ञान, ज्ञान का होना अति आवश्यक है। हमें एड्स के बारे में पता होगा तभी हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं, वे इससे बच सकते हैं, वे दूसरों को भी बचा सकते हैं। फिर रोकथाम जरूरी है, फिर उपचार जरूरी है, फिर समर्थन जीवन बचा सकता है। फिर जो समर्थन होगा, समर्थन भी हम करें, दूसरे का साथ दें, तो यदि हम ज्ञान, रोकथाम, उपचार और समर्थन, 1 2 3 4,
इन 4 बातों का यदि हम विशेष ध्यान रखें व इनको समाज में इनका फैलाव करें तो जीवन हम बचा सकते हैं किसी एक मनुष्य का। अगली स्लाइड देखते हैं हम। कार्रवाई के लिए आह्वान। अब हमें किसकी कार्रवाई कैसे करें इसको देख लेते। एचआईवी के लिए परीक्षण करवाएं। हमें परीक्षण यानी कि टेस्ट करवाना अति आवश्यक है। एचआईवी एड्स पर काम करने वाले संगठनों का समर्थन करें। यदि कोई संगठन है जो इसका क्या करता है जी, अवेयरनेस करता है, कहीं पर ट्रेनिंग वगैरह देता है या वो काम करता है, तो उनको रोकथाम ना करें। खुद को और दूसरों को शिक्षित करें। अपने आप भी शिक्षित हों और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में जागरूक करें। एचआईवी एड्स से पीड़ित लोगों का समर्थन करने वाली नीति और कार्यक्रमों के लिए वकालत करें। यानी कि कोई यदि इसकी नीति है या कोई कार्य करता है तो उनके पक्ष में रहें, उनके विपक्ष में ना रहें। अगला समझ लेते हैं एचआईवी एड्स के बारे में आम मिथ। जो आम मिथ है वो क्या है सामान्य से। तो एचआईवी एड्स केवल कुछ समूह को प्रभावित करता है। एक तो इसमें क्या है, अफवाह है, मिथ है या भ्रांति है लोगों की कि कुछ ही ऐसे समूह हैं जनजाति के जो उनको ही प्रभावित करेगा। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। एचआईवी एड्स किसी को भी प्रभावित कर सकता है। वह जाति धर्म, वह किस जाति का है, ऊंची नीची जाति का है, क्या है, उसको कभी नहीं देखेगा, क्योंकि वह तो वायरस है। वायरस को ये नहीं पता होता। वायरस को तो एक सेल की आवश्यकता होती है जहाँ पर वो अपना जीवन यापन कर सके, वो किसी की भी मिल जाए मनुष्य की। और मिथ क्या है, एचआईवी एड्स का मौत की सजा। तो एचआईवी एड्स का जो मिथ है वो मौत की सजा ऐसा माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एचआईवी लोग हैं जो वो भी अपना जीवन यापन खुशी खुशी करते हैं, वह अच्छे से जीवित हैं। वास्तविकता इसकी भी यही है। एन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी के साथ एचआईवी एड्स से पीड़ित लोग लंबी और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो ये थेरेपी है हमारी, यानी कि इस थेरेपी का यूज करेंगे, इसको करवाएंगे, अपनी चिकित्सा कराएंगे तो हम इससे पॉजिटिव होने के बाद भी अपना जीवन जी सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एचआईवी एड्स से पीड़ित लोगों के अधिकार। उनके क्या अधिकार हैं, अधिकार के बारे में समझ लेते हैं। तो समता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। उनको भी आम नागरिक की तरह जीने का अधिकार है। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार। जो हमारे स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उन तक पहुंचने का अधिकार भी है उनको। यानी कि वो हॉस्पिटल जा सकते हैं, अस्पताल जा सकते हैं, क्लिनिक भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं कर सकता। कोई भेदभाव से मुक्ति का अधिकार, भेदभाव उनके साथ कोई नहीं करेगा। गोपनीयता और गुमनामी का अधिकार। गोपनीयता और गुमनामी का भी अधिकार उनको प्रदान है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। यानी कि एचआईवी पॉजिटिव है तो कोई उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं, हमें जागरूकता बढ़ानी चाहिए। एचआईवी का परीक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। एचआईवी एड्स से पीड़ित लोगों का समर्थन करें। भेदभाव के खिलाफ लड़ें। यदि कोई भेदभाव करता है तो उससे हमें लड़ना है, उस भेदभाव हमें नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी हम पहुँचे हैं कि इस कहाँ से क्या निष्कर्ष निकलता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व एड्स दिवस हमें एचआईवी एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रभावित लोगों का समर्थन करने का अवसर प्रदान करता है। एचआईवी मिलकर सॉरी आइए मिलकर काम करें और एड्स महामारी को समाप्त करें। एक तरह से नारा भी बन सकता है, स्लोगन बोल सकते हैं इसके। आइए मिलकर काम करें और एड्स महामारी को समाप्त करें, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हमने एड्स के बारे में समझा जाना। और देख लेते हैं थोड़ा सा कहाँ कहाँ से ये। तो एच आई वी एड्स के ट्रांसमिटेंट क्या रहेंगे, यानी कि सिरिंज से फैल सकता है और
प्रेग्नेंट महिला से अपने बच्चे को ब्लड डोनेट करने से, ऑर्गन डोनेट करने से, अनप्रोटेक्ट सेक्स करने से, और HIV नॉट ट्रांसमिटेड, और किन किन चीज़ों से HIV नहीं फैल सकता। खाने पीने से, साथ मच्छर के काटने से, और वस्त्रों को पहनने से, वे शौच एक जगह करने से नहीं फैलता। जिस स्थान में HIV पॉजिटिव पर्सन गया हो शौच के लिए, वहाँ पर दूसरा पर्सन जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उसको भी हो जाएगा, वहाँ नहीं होने का। अगला देख लेते हैं हम। इसके सिम्टम हैं: रात में पसीना आना, मुंह में छाले, ठंड लगना, थकावट महसूस होना, बुखार, गले में खराश, हाथ पैर और गर्दन में सूजन, चकत्ते होना, मांसपेशियों में दर्द होना, ये HIV के लक्षण हैं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, वे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि किसी तरह की और भी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और इससे आप थोड़ा सा भी कुछ समझ में आया हो तो कृपया करके हमें इसका फीडबैक अवश्य दें, ताकि हम लेकर के फिर आ सकें आपके लिए कोई दूसरे विषय पर सामान्य भाषा में, अपने शब्दों में कोई एक और टॉपिक। तो जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।